आप सबको आज हम इकाई स्थान का अंक गुणा करने पर बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करने पर इकाई स्थान का अंक कैसे निकालते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, आज आप सबको हम ये बताने जा रहे हैं। आप सबको हम ये सूचित कर दें कि निरंतर गणित के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम छोटे छोटे बिंदुओं को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि आपका बैकग्राउंड पहले तैयार हो सके, उसके बाद ही किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सकता है। हम देखते हैं कि घातांक और करनी पढ़ाने के पहले बच्चे को गुणा सही में पता नहीं होता है, फिर स्थिति गड़बड़ हो जाती है। आइए हम आपको बिना समय किल किए हुए बताते हैं कि कैसे किसी बड़ी संख्या के गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कर सकते हैं। उसमें आज आपका पहला टाइप, जैसे मान लीजिए इस टाइप का गुणा दे दिया 6, 7 और 8 के इकाई स्थान का अंक, के इकाई स्थान का अंक अगर पूछता है आपसे, तो आप सोचेंगे कि क्या परीक्षा में इसको गुणा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको निश्चित रूप से ये करने आता होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे इसका प्लेस वैल्यू आप सबको मालूम होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी इसका इकाई पहले देखेंगे और इसका इकाई देखेंगे, तो इसका मतलब कि 6 है इसका इकाई, गुने 8 है, 6 8 48 हो गया, अर्थात इसका इकाई क्या है, इस गुणनफल का इकाई है आपको 8, यानी इसका अंक हो गया आपका 8, यानी इसके इकाई अंक क्या होंगे? 8 होंगे। अगर 2 से अधिक, जैसे 4, 5, 6, 7 गुने 3, 4, 5, 6 गुने 2, 1, 3 ऐसे दिया है, और कह रहा है कि इकाई स्थान चाहे 2, 3, 4, 5 कितना हो क्यों न दिया हो, सबका पहले इकाई अंक इकट्ठा करेंगे। तो इसका इकाई 7 है, इसका 6 है, इसका 3 है। इन पदों को, इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यानी 7 6 42 और 42 में 3 से गुणा करेंगे, तो यानी 42 गुणे 3, तो 6 और 12 क्या आ रहा है? 126। बोलिए बाबू, इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक इसका 6 है, यानी इसका आंसर क्या हुआ? इकाई अंक 6। उसी प्रकार से अगर संख्याओं पर देखिएगा, वो घात देता है, तो घात का इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 पर अगर कुछ भी पावर होगा, 0 पर कुछ भी पावर हो n, तो उसका मान इकाई अंक 0 ही होगा। पहले इन सभी संख्याओं को एक सूची द्वारा हम स्पष्ट कराते हैं कि अंक पहले लिखिए। अंक गणित में कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 0 है, 5 है, 6 है और 1 है। देखिए, इन अंकों को याद करना एकदम सहज है। 0 पर कुछ भी पावर होगा n, तो उसका 0 ही होगा। अगर 1 पर कुछ भी पावर होगा तो उसका 1 ही होगा। साथ ही साथ 5 पर कुछ भी पावर होगा, उसका इकाई स्थान 5 ही होगा। 6 पर कुछ भी इकाई अंक होगा, उसका इकाई 6 ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए 5, 6, 7, 3, 2 और ये 6 करते हैं, और इसका अनुप्रयोग, इन चारों का अनुप्रयोग बता रहे हैं। याद रखिए, 0 पर n पावर तो क्या होगा? 0, 1 पर n पावर तो 1, 5 पर n पावर तो 5, 6 पर n पावर तो 6। तो इसका मतलब कि 10 अंकों में से 4 का झंझट साफ। उसका इकाई स्थान पर अगर पावर कुछ भी देगा, उसका इकाई स्थान वही होगा। जैसे इस पर मान लीजिए कि 216 पावर दे दिया, अगर आप सोचेंगे पावर में 6 नहीं, 5, 4, 3 कुछ भी हो, केवल इसका बेस का देखना है इकाई अंक,
तब बेस का इकाई अंक क्या है 6। अगर इन चारों में से बेस का इकाई अंक ये दिया है तो समझ जाओ कि जो दिया है वही आपका आंसर है, यानी इसका इकाई अंक 6 हो गया। उसी तरह से अगर 7 8 5 6 0 दे दिया, इस पर 2 3 7 5 6 दे दिया, तो समझो कि इसका इकाई स्थान क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से अगर इन बड़ी संख्याओं में अगर इकाई अंक 0 1 5 6 आ गया तो समझो कि झंझट साफ। अब 2 अगर आ गया तो 2 पर 4 पावर का अर्थ होता है इकाई अंक 6 होता है। 2 पर 4 पावर का इकाई होता है का इकाई 6 होता है आपको। साथ ही साथ 3 पर 4 पावर का इकाई जो होगा वो 1 होगा। 4 पर 4 पावर का इकाई 6 होगा। 5 और 6 आपको पता ही है। 7 पर 4 पावर का इकाई 1 होगा और उसी तरह से 8 पर 4 पावर का इकाई 6 होगा और 9 पर 4 पावर का इकाई 1 होगा। इसका मतलब कि एक और तरीका जान लो अबू, 2 देखो यहां 2 4 8, यानी यूं कह लो कि 2 4 6 8, इस पर 4 4 4 4, ये सब इकाइयों क्या देते हैं 6। ये भी क्या देता है 6, ये भी देता है 6, ये भी देता है 6, यानी 6 वाला फैमिली है, 6 वाला ये परिवार है। साथ ही साथ यहां आपको ये जैसे देखिए 3 पर पावर 4, 7 पर पावर 4 और 9 पर पावर 4, ये 1 देता है। इसका मतलब कि इकाई स्थान का अंक का ये सूची 0 से लेकर 9 तक का तैयार हो गया। अब आपको आइए एक नजर में 2 4 6 8, 6 देगा 4 पावर के सेंस में, और 0 1 5 6 तो वही देता है। साथ ही साथ 3 7 और 9 पर 4 पावर के अर्थ में ये आपका इकाई स्थान 1 देता है। कल्पना करो यहां 237 दे दिया बाबू और इस पर पावर 215 दे दिया। का इकाई स्थान अगर पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? पहले ये कितना बड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले ये 7 लेंगे। 7 का पावर 215, चूंकि 7 4 वाला है, इस पर 4 पावर करके 1 इकाई किया जाता है। ध्यान रखना बाबू, 215 में 4 से पहले भाग करेंगे, 4 बचे 20, 1 और 5, 4 तिहाई 12, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। इसको ऐसे करेंगे, 7 पर पावर 4 और इसका पावर क्या हुआ 53 इंटू 7 के पावर 3। तो यहां इसका मान क्या है? जब ही ये आ गया इसका मान आप जान लीजिए कि चूंकि इसका तो 1 होना है और 1 पर पावर 53 इंटू 7 का पावर 3, तो 1 पर पावर कुछ भी हो तो ये पता है 1 होगा। और ये 7 पावर 3 यानी 7 गुने 7 गुने 7 यानी 343 गुणा करेंगे तो 343, जिसका इकाई अंक क्या है 3 है। इसका इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया। आइए कुछ और उदाहरण द्वारा आपको इकाई स्थान का अंक स्पष्ट कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 6 7 8 9 दे दिया और यहां दे दिया मान लीजिए इस पर पावर 641 दे दिया। अब क्या करेंगे? पहले केवल इसका इकाई 9, तो इसका इकाई 9, 9 का पावर 641 हो गया। अब 9 भी देखिए, इसमें देखिए बाबू 9 1 देने वाला है लेकिन 4 पावर पर, तो क्या करेंगे 9 पावर 4, इसमें तुरंत अगर बड़ा है तो 4 से भाग दे दीजिए,
641 है, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 और 4, 4 छक 24, यानी यह कट गया, ऊपर से 1 तो शून्य पड़ गया, यानी 160 आया, इनटू ये 9 का पावर जो शेष है उसको रख देंगे। अब फिर इसका तो चूंकि मान 1 होना है, इंटू 9 पर पावर 1 9, तो इकाई स्थान क्या हो गया, 9 हो गया। आइए चाहे कितना हो बड़ा हो, जैसे उदाहरण के तौर पर 343 का पावर मान लीजिए 72 दे दिया, इंटू 225 का पावर मान लीजिए 17 दे दिया, इंटू 375 नहीं 376 पावर 4 दे दिया, इंटू 264 पावर मान लीजिए कि 34 दे दिया। इसका इकाई स्थान का अंक कैसे निकालेंगे बाबू? इसका इकाई स्थान का अंक 3 के पावर 72 हो गया, इसके इकाई स्थान का अंक 5 का पावर 17 हो गया, इसके इकाई स्थान का अंक 6 के पावर 4 हो गया, इसके इकाई स्थान का अंक 4 का पावर 34 हो गया। अब देखेंगे बाबू 3 4 वाला है, यानी 3 का पावर 4, 72 में 4 से भाग कर देंगे तो 18, शेष कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, इनटू इसका तो मालूम ही है कि 5 पर कुछ भी पावर हो 5 होना है, इसका मालूम ही है कि 6 पर कुछ भी पावर हो 6 ही होना है, लेकिन 4 वाले का नियम देखिए बाबू, 4 पर 4 पावर 6 देता है, तो पहला काम 4 के पावर 4, और जो 4 वाले हैं उसमें जरूर भाग करते हैं जो पावर है, तो 34 में 4 से भाग करेंगे तो 8 होगा, लेकिन शेष 2 बच जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देंगे 4 के पावर 2। अब ये देखो वो इसका मान 1 हो जाता है, 1 पावर 18 इंटू 5 और 6 इंटू 5 इंटू 6, ये बता दो इसका तो 6 होना है, 6 होना है, 6 के पावर 8 और इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16। अब इसका बोलिए आप 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा, फिर 16 होगा, यानी गुणा करेंगे इकाई स्थान का 5, 6 पचे 30, 30 और 6 6 3 18 180, तो जब 0 इकाई स्थान का अंक आ गया तो इसका मतलब 0, सबका इकाई केवल गुणा कर दो, हल्का होगा, आसान लगेगा, यहां गुणा कर सकते हैं 6 6 6 दूसरा 16 और दूसरा 16 में 5 से गुणा करेंगे, दूसरा 16 में 5 से तो 1080, यानी गुणनफल 1080, इकाई स्थान का अंक क्या हो गया आपका 0। इस प्रकार से आप कितना हो बड़ा हो उसका इकाई स्थान का, कितना हो बड़ा गुना हो उसके इकाई स्थान का अंक निकाल सकते हैं, बशर्ते माइंड सेट कर जाइए 0 1 5 6 कुछ भी पावर 0 पर 0, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, लेकिन 3 7 9 4 पावर के अनुरूप 1 देता है, वहीं 2 4 8 4 पावर के अनुरूप 6 देता है, और इसमें अगर 4 पावर वाला देता है तो पावर बड़ा होने की स्थिति में पावर में 4 से भाग कर देते हैं, और यदि शेष आता है तो उसे उसी अंक का पावर बनाकर इकाई स्थान का अंक ज्ञात करते हैं।